बिहार के छाबड़ा गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिससे सभी लोग दूर रहते थे। लोगों का कहना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था क्योंकि उस पेड़ से रात को रोने और चिल्लाने की आवाज आती थी। लेकिन अनिल ने इस बात को नजरअंदाज किया और वो उस पेड़ के पास गया जिसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। आखिर उस रात अनिल के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। अनिल एक शहर का लड़का था जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास गांव आया था। आधुनिक सोच की वजह से वह भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने नाना से पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं उस पेड़ से? आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है? अनिल के नाना ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वो पेड़ शापित है। सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने एक औरत को डायन समझकर उस पीपल के पेड़ से बांधकर मार दिया था। कहते हैं कि उस दिन से ही उस औरत की आत्मा उस पेड़ के आसपास भटक रही है। आज भी वहां से उस औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। अनिल के नाना ने उसे पेड़ के आसपास भी जाने से मना किया, लेकिन उसे ये सब बातें बकवास लगीं। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। अगली रात अनिल चुपचाप टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ तक चला गया। अनिल इस बात से हैरान था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वह पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा बहुत ही तेज हो गई। जमीन पर सूखे पड़े पत्ते तेजी से आसमान में उड़ने लगे और उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक आवाज भी सुनाई दी, क्यों आया है तू? अनिल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई दिखी। उसके पैर उल्टे थे और आंखें खून की तरह लाल। यह गांव की वही डरावनी चुड़ैल थी जिसकी बातें हर जगह होती थीं। अनिल चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से डर गया और कांपती हुई आवाज में बोला, मैं बस देखना चाहता था। अनिल ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल बहुत तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अनिल को पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। गांव के लोग उसे उठाकर उसके नाना के घर ले गए। अनिल के नाना उसकी हालत देखकर डर गए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे अनिल को होश आया, लेकिन वो बस दीवार को देखकर बरबरा रहा था। वो बार बार बस एक ही बात बोले जा रहा था, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगी। अनिल की हालत देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। लोग बातें करने लगे। इसके नाना ने इसको मना किया था कि पेड़ के पास नहीं जाना, लेकिन यह नहीं माना और आज यह उसका नतीजा भुगत रहा है। इसे भूत बाधा हो गई है। अब पता नहीं यह कैसे ठीक होगा। लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में अनिल की नानी एक तांत्रिक को लेकर वहां आई। तांत्रिक काफी बुढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी भूतों की दुनिया में उसका सिक्का चलता था। तांत्रिक को देखकर अनिल के अंदर की चुड़ैल बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आने से मैं यहां से चली जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मुझे न्याय चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक ने चुड़ैल को विश्वास दिलाया कि वह उसे न्याय दिलाएगा, लेकिन उसे उससे वादा करना होगा कि वह अनिल का शरीर हमेशा के लिए छोड़ देगी। चुड़ैल ने तांत्रिक से वादा किया और तांत्रिक ने उससे उसकी कहानी पूछी। चुड़ैल ने बताया, मैं गांव की बहुत ही गरीब औरत थी। मेरी 2 बच्चियां भी थीं, एक 1 साल की और एक 5 साल की। एक दिन मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। मैं उनके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर गई। मैंने लोगों से बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अंत में मुझे खाने की चोरी करनी पड़ी। गांव के सरपंच के यह से मैं खाना चुराकर भागी, लेकिन उसने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाती रही कि मैं ये खाना अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूं, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी
और मुझे डायन करार देकर पीपल के पेड़ से बांध दिया गया। मैं अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों ने मुझे डायन समझकर जला दिया। उसी दिन से मैं अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए तरस रही हूं। मुझे मारने के बाद मेरी आत्मा को उन लोगों ने मुझे टोने टोटके से इस पेड़ के आसपास ही बांध दिया। लेकिन जब अनिल यहां आया तो मुझे अपने बच्चों से मिलने की एक उम्मीद नजर आई। इसी उम्मीद के सहारे मैं इसके शरीर में आई हूं, ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूं और शांति से इस दुनिया से रुखसत हो सकूं। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक और गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चुड़ैल से उसके पुराने घर का पता पूछा और बहुत मुश्किलों से उसके बच्चों का पता लगाया। चुड़ैल के बच्चे अब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मां की आत्मा को वो ही मुक्ति दिला सकते हैं, तो वो तुरंत ही वहां आ गए। इन सभी चीजों में 2 दिन बीत चुके थे और अनिल की हालत अब खराब होती जा रही थी। चुड़ैल ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो वह तुरंत अनिल के शरीर से अलग हो गई और अपने असली रूप में आ गई। बच्चों को देखकर वो भावुक हो गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसके बच्चों ने उसे बताया कि उस रात आप खाना लेने गई थीं और जब नहीं लौटी तो एक भले आदमी ने हमारी मदद की और हमें खाना खिलाया। सालों से अपने बच्चों के लिए तड़प रहा उसका मन शांत हो गया। उसके बच्चों ने उसे बताया कि एक आदमी ने उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया, जहां अच्छे से उनकी देखभाल हुई और लालन पोषण के बाद उनकी शादी कर दी गई। आज उनका भरा पूरा परिवार है, जहां वह काफी खुश है। अपने बच्चों को खुश देखकर चुड़ैल भी खुश हो गई और बोली, बच्चों, इतने सालों से मैं तुम्हें देखने के लिए ही तरस रही थी। आज मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम्हें खुश देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। अब भगवान मुझे शांति जरूर देंगे। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से गायब हो गई, क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। दोस्तों, हमारी पहली कहानी यही खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। शहर से थोड़ी दूरी पर राजकीय स्कूल का एक हॉस्टल था। हॉस्टल को लेकर अफवाह थी कि रात को 12 बजे के करीब हॉस्टल में एक आत्मा घूमती है। आज तक जिस किसी बच्चे ने उस आत्मा को देखा है, वो या तो आत्महत्या कर लेता है या पागल हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद 10 बजे तक सभी बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते थे। कभी कभी रात को हॉस्टल में अजीब अजीब आवाजें भी आती, जैसे कोई छत पर चल रहा है, हॉस्टल के ग्राउंड का हैंडपंप अपने आप चल रहा हो आदि। पर सभी अपने रूम में बैठे रहते। किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो बाहर निकल कर देखे। एक बार कक्षा 8 में एक नया बैच आया। इस बैच में 4 दोस्तों का एक ग्रुप भी था, जो बचपन से पक्के दोस्त थे और बहुत ज्यादा शरारती थे। इसी वजह से उनके माता पिता ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। उन 4 दोस्तों के नाम थे राजू, खुगै, अंकुश, सूरज और विशाल। ये चारों जब बोर्डिंग स्कूल आए तो उन्हें हॉस्टल की भूतिया कहानियों के बारे में पता चला, पर उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि सभी लोग मजाक कर रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टल का खाना नॉर्मल था, जो चारों दोस्तों को पसंद नहीं आया। ऐसे में सूरज बोला, यार क्या बकवास खाना है, इस दाल में ना नमक है ना मिर्च। सब्जी के नाम पर रोज सिर्फ लौकी और कद्दू ही खाने को मिलता है। पक गया हूं मैं हॉस्टल का खाना खा खा कर। विशाल, हाँ यार, जब से घर से आए हैं अच्छा खाना सूंघा भी नहीं है। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक प्लान बनाया है। आज शाम को हम सब हॉस्टल की दीवार पार करके गांव के ढाबे पर टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। तीनों क्या क्या खाएंगे ये डिसाइड ही कर रहे थे कि तभी अंकुश बोला, गांव तो यहां से काफी दूर है। अगर हम पैदल गए तो आने में रात हो जाएगी और हमारे गार्ड ने सख्त हिदायत दी है कि कुछ भी हो जाए शाम से पहले हॉस्टल आना है। तभी बाकी के तीनों दोस्त एक साथ बोले, अरे यार ये सब अफवाह है ताकि कोई बाहर ना घूमे, पर आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। यह कहकर चारों दोस्त शाम होने का इंतजार करने लगे।
शाम के 4 बजे सभी दोस्त हॉस्टल की दीवार कूदकर बाहर निकल गए। हॉस्टल एक सुनसान जगह था जहां बहुत कम वाहन आते थे। चारों ने पैदल चलने का निश्चय किया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद चारों गांव पहुंच गए। इतने दिनों बाद मार्केट में आकर वो बहुत खुश थे। चारों ने जमकर खाना खाया और खूब मस्ती थी। मस्ती मस्ती में कब 5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अब चारों दोस्तों ने हॉस्टल की राह पकड़ी। एक दूसरे की टांग खींचते हुए वे सुनसान रास्ते पर पहुंचे। रात के करीब 11 बज चुके थे। अंकुश बोला, यार लेट हो गया है, गार्ड ने देख लिया तो वो हमें बहुत डांटेगा। तभी राजू बोला, अरे चिंता मत कर, इस हॉस्टल का कोई भी आदमी या स्टूडेंट रात के 10 बजे के बाद अपने कमरों से बाहर नहीं निकलता। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम चुपचाप अपने अपने कमरों में चले जाएंगे। चारों हॉस्टल के पास पहुंच चुके थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। चारों पेड़ के पास ही पहुंचे थे, तभी अंकुश को पीपल के पेड़ पर एक सफेद कपड़ों में आदमी लटका हुआ दिखाई दिया। उसने विशाल से कहा, देखो वहां कोई है जो हमें घूर के देख रहा है। विशाल ने ऊपर देखा पर उसे कुछ नहीं दिखा। तभी राजू बोला, सूरज तुम मुझे पीछे से क्यों मार रहे हो? यह सुनकर सभी चौंक गए क्योंकि सूरज सबसे आगे चल रहा था। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक आदमी डरावनी सी शक्ल के साथ उनके पीछे खड़ा था। यह वही भूत था जिसकी बातें हॉस्टल में होती थीं। भूत को देखकर चारों ने भागना शुरू कर दिया। अंकुश ने अपने परिवार वालों से सुना था कि जब भूत सामने आए तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ऐसे में उसने भागते भागते तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब चारों भाग रहे थे और भूत उनके पीछे था। जैसे तैसे वो हॉस्टल की दीवार के पास पहुंचे, पर तब तक भूत उनके बहुत करीब आ गया था। भूत उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी हॉस्टल का गार्ड वहां आया और उस पर पवित्र जल छिड़क दिया। उसके पास एक भभूत भी थी जिससे उसने हॉस्टल को चारों तरफ से कवर किया हुआ था। यह लाइन ही भूत को हॉस्टल में आने से रोकती थी। लेकिन अमावस्या जैसे दिनों में भूत का प्रभाव हॉस्टल में दिखता था। गार्ड ने चारों दोस्तों को डांट लगाई और उन्हें हॉस्टल के अंदर ले गया। उस दिन चारों को पता चला कि हर बात को मजाक में लेना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता था। उस दिन के बाद चारों में से किसी ने रात को हॉस्टल की सीमा कभी पार नहीं की। हॉस्टल प्रशासन भी हर महीने वहां एक हवन करवाता है ताकि उस आत्मा को हॉस्टल से दूर रखा जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।